जी, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव आदरणीय देवाश्री जी, भारत सरकार में इस मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय श्रीराम वेदिरे जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही सरकारों के सम्मानीय अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आज निश्चित ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के ऐसे लगभग 26 जिले जो, जैसा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं उनके लाखों लोगों के लिए एक स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। और भारत की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सारे विषय जो वर्षों से लंबित हैं इनके समाधान के लिए त्वरित गति से काम कर रही है, भारत की सरकार के लिए भी आज एक अत्यंत सफलता से भरा हुआ दिन है। जैसा अभी चर्चा हुई, स्वर्गीय अटल जी के जमाने में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सके और जल संसाधनों का हम संपूर्णता के साथ में उपयोग कर सकें, इस परिकल्पना की पीएफआर बनाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को और साथ ही साथ में इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की टास्क फोर्स को भी, और उसकी जो SAILR हमारी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में निर्देश से जो कमेटी बनी है उनको भी, कि उन लोगों ने इस परियोजना को न केवल इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इंक्लूड किया, प्रायोरिटी लिंक के रूप में इंक्लूड किया और बहुत कम समय में दोनों राज्यों के बीच में तकनीकी के आधार पर सहमति बना करके आज के इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि जब हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि इसकी DPR बन जाने के बाद जब हम काम प्रारंभ करेंगे तब निश्चित ही जैसा बताया गया कि 5,40,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि, मतलब लगभग 14 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसानों की नई सिंचाई के अधीन आएगी और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थायी रूप से मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के कारण से जो बांध भरेंगे और इन परियोजना के कारण से अभी जो वर्तमान के जो बांध और बड़े तालाब हैं जिनको इस परियोजना के माध्यम से पोषित किया जाएगा, उसमें पानी का संचय किया जाएगा, उसके कारण से उस पूरे आसपास के क्षेत्र का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो निरंतर घटता जा रहा है उस टेबल को भी वापस ऊपर उठाने में हमको सफलता प्राप्त होगी। आज दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने के साथ बैठ करके उनके उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप आज दोनों राज्यों के माननीय अधिकारीगण, सचिवगण इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और आज का ये दिन इन 26 जिलों के आने वाले भविष्य को जो है वो रेखांकित करने वाला, भविष्य को बनाने वाला दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर यह आग्रह रहा है कि हमें अपने जल संसाधनों का सर्वोत्तम, सर्वाधिक उपभोग किस तरह से हो सके, इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। पूर्व में भी मैं मध्य प्रदेश को तो दोहरी बधाई देता हूं क्योंकि देश में जो 2 इंटरलिंकेज परियोजनाएं अब तक देश की सरकार ने बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं, दोनों में ही मध्य प्रदेश एक स्टेक होल्डर है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पानी के प्रति जो जिस तरह की संवेदनशीलता है और जिस तरह की रुचि लेकर के काम कर रहे हैं, मुझे स्मरण आता है मैंने तुरंत ही जब माननीय मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने के बाद में 2-3 दिन बाद ही जब जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में मिले थे तब मैंने चर्चा की थी, तो इन्होंने कहा था कि एक बार साथ बैठेंगे और एक ही बार में इसका निस्तारण कर देंगे, दोबारा आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोनों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों को, अधिकारियों को इसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सहृदयता के साथ में बैठ करके, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है ये उसका मूर्त और साकार रूप है। हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं विकास के दृष्टिकोण से, लेकिन साथ ही साथ में हम एक दूसरे को विकास के लिए कोऑपरेट भी करें और यदि इस तरह से कोऑपरेट करेंगे तो जैसा मैंने केन बेतवा लिंक के समय के लिए जब ऐसा अवसर आया था तब मैंने जो कहा था कि ये केवल 2 राज्यों के बीच में किसी एक नदी जोड़ने की प्रकल्प की शुरुआत मात्र नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत देश में हो रही है और मेरा कहा हुआ आज मुझे लगता है कि वो फलीभूत हो रहा है जब हम दूसरे तक पहुंचे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समय में
हम तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर भी इस दिशा में पहुंचेंगे। और एक बार जब राज्यों के बीच में बनने वाली इन सहमति के चलते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सहृदयता पूर्वक इनको वित्त पोषित किया है, उस दृष्टिकोण से काम यदि होगा तो आने वाले समय में अन्य राज्यों के बीच में भी कंसेंसस बिल्डिंग में हमको सहूलियत होगी, लाभ होगा। और इसके चलते हम देश के बहुत बड़े भूभाग को न केवल सूखे से अपितु बाढ़ से भी बचा पाएंगे। मैं हृदयपूर्वक दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए दोनों राज्यों के इन 13 जिले मध्य प्रदेश और 13 ही जिले राजस्थान के इन 26 जिलों के एक एक व्यक्ति को जिनका जीवन इसके बाद में बदलने वाला है, उन सबको हृदयपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बधाई देते हुए दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारा धन्यवाद। शुक्रिया सर। अब मैं माननीय सचिवों को आमंत्रित करती हूँ कि हम समझौता पे हस्ताक्षर करें। आप ही तीनों लोगों को करना हम ही है, तीनों को करते हैं सर। आमंत्रित खुद को करना है, आप तीनों कर दो साइन। हर पन्ने पे करना पड़ेगा। मैं करता हूँ। बीच में टर्माइल आया एकदम से केंद्र जो ने मुझे फोन किया, आई वाज शूटिंग अप इन कोलकाता, मैं वहां से भागा इसको बीच करो। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें राजस्थान के भविष्य की हैं। एमओयू यहाँ पर होता हुआ राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे का हल निकल गया है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट के अच्छे दिन आ गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान, ये इशारा करती हुई कि जो भी विवाद थे, फिर चाहे वो डैम बनाने के हो, पानी बंटवारे का विषय हो, इन सभी चीज़ों का हल निकल गया है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उसके बाद में खबर आई कि भाई अंतिम निर्णय तो दिल्ली में लिया जाएगा। दिल्ली पहुंचे दोनों मुख्यमंत्री, बैठे गजेंद्र सिंह शेखावत, बैठे अधिकारी, हुई बात और अब हस्ताक्षर की तस्वीरें। एमओयू हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर कर दिया गया है और अब उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी पर अब हल निकल गया है और अब इस पर काम भी शुरू होगा और समय रहते ईआरसीपी जो योजना है वो पूर्ण रूप में सामने होगी और करीब करीब 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझेगी। करीब करीब 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पाएगी। ये तमाम दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की जो एमओयू हो रहा है, दूसरी तस्वीर देखिए किस प्रकार से खुशी मनाई जा रही है जयपुर में। ये जयपुर की तस्वीर देखिए, क्योंकि बड़ा दिन है आज राजस्थान के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए विशेष तौर पर बेहद बड़ा दिन, क्योंकि बात बन गई है एमपी और राजस्थान के बीच में, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार। उसके बाद में अब देखिए 13 जिलों में 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के जरिए करीब 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। इससे होगा लाभ किन जिलों में, देखिए झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर जिले के लोगों को बहुत फायदा होगा और खुशियां मनाई जाने लगी हैं, क्योंकि हो गया है एमओयू। इंतजार था कि जब दोनों राज्यों में सरकार बीजेपी की होगी तब ये एमओयू हो जाएगा। एमओयू हो गया। पहले आपने डॉक्टर मोहन यादव को सुना, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि कितनी खुशी हो रही है आज के दिन, क्योंकि सिर्फ राजस्थान के ही 13 जिले नहीं, इतने ही जिले मध्य प्रदेश के करीब हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। भजनलाल शर्मा ने भी खुशी जाहिर की और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब कहा कि मेरी तो पहली जब बात हुई थी तभी दोनों मुख्यमंत्री ने कह दिया था एक ही बैठक होगी और इस मामले का हल हम लोग निकाल देंगे, और वही हुआ राजस्थान के लिए आज बहुत बड़ा दिन। ईआरसीपी परियोजना को लेकर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। एक तस्वीर दिल्ली की, दूसरी तस्वीर जयपुर की। लोग बहुत ज्यादा खुश, मिठाई खिलाई जा रही है, पटाखे जलाए गए, क्योंकि आज आप कह सकते हैं अच्छे दिन आ गए हैं। ईआरसीपी को लेकर विशेष तौर पर 2005 की ये योजना, तब से लेकर आज तक हो गए 19 साल और 19 साल का इंतजार आज खत्म, ये मान लीजिए, क्योंकि एमओयू पर हस्ताक्षर हो गया है
और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ईआरसीपी धरातल पर आपको नजर आएगा और सीधे तौर पर देखा जाए तो 13 जिलों के लोगों के पानी का संकट खत्म हो जाएगा। नदियों को जोड़ने वाली ये योजना, डैम बनने हैं, कितने मध्य प्रदेश में, कितने राजस्थान में, क्योंकि विवाद था तत्कालीन गहलोत सरकार का सीधे तौर पर यह कहना था कि जो डैम यहां पर हम बनाएंगे, अगर वो डूब क्षेत्र दूसरे बॉर्डर में नहीं आते, मतलब मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में नहीं आते, तो हमें उस सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। तो जिस प्रकार का विरोधाभास रहा, बहुत सारी चीजें हमने देखी, दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी हमने देखी, लेकिन वो पहल हो नहीं पाई जो हमने ये तस्वीरें देखी हैं अब सामने। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करने का करेंगे प्रयास। विष्णु, देखिए, कह सकते हैं क्या कि 19 सालों का इंतजार आज समाप्त हो गया, एमओयू हो गया है, बहुत बड़ी राहत की खबर, बहुत अच्छी खबर पूर्वी राजस्थान के लिए। बिल्कुल आशीष, ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अगर माना जाए तो राम जी का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो पूर्वी राजस्थान है उसके किसानों का जो मुद्दा था, जनता का जो मुद्दा था, वो 19 साल बाद भी बरकरार था। लगातार इसमें पेच पर पेच थे, राजनीति का जो दांव पेच है वो लगातार चल रहे थे। पिछले चुनावों में ये मुद्दा उछला भी, विधानसभा चुनाव में, और यहाँ पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और वो भरोसा कहीं ना कहीं खराबी साबित हुआ, क्योंकि 1.5 महीने में ही जब यहाँ पर ये मुद्दा धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है, साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आज एमओयू हुआ, सुबह अचानक जब मोहन यादव पहुंचे थे उसके बाद से ही लग गया था कि ये कहीं ना कहीं किसी परिणति पर पहुंचेगा। दोनों मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर संकेत दे दिए थे कि राजस्थान में अब ईआरसीपी का मुद्दा लोगों की राहत के लिए खत्म होने वाला है, और ये हुआ भी है। अभी यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर खुशियाँ मनाई गई, आतिशबाजी की, जल संसाधन मंत्री और जलदाय मंत्री दोनों यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा शहर सांसद मौजूद थे, बीजेपी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, वो सब खुशी में शरीक थे। कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अभी भी, ये उल्लास ऐसा है जो 19 साल का उल्लास था वो यहाँ लगातार दिखाई दिया। ये नारेबाजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसको पूरी होने को लेकर खुशी है। लगातार आप देख सकते हैं जयपुर शहर के अध्यक्ष हैं राघव शर्मा, बात करते हैं। राघव जी, क्या लग रहा है, आज एक मुद्दा बड़ा लंबा समय से हटता, 19 साल से, क्या कहना है? 13 जिले कांग्रेस की राजनीति का शिकार हो रहे थे। 13 जिलों में पीने का पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। 2,80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, एक जीवनदायिनी रेखा उनको मिलेगी। इससे बड़ा काम हो नहीं सकता था। जब आदमी प्यासा होता है, तृप्त होता है, पानी मिलता है, तो वो हृदय से दुआ देता है कि भारतीय जनता पार्टी धन्य है जो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर रही है। 19 साल बाद प्रतीक्षा बहुत लंबी हुई, लेकिन आज ये मूर्त रूप ले रहा है। मोहन जी यादव आज सुबह जब आए मध्य प्रदेश के, तो लग रहा था कि दिल्ली जाके एमओयू पर साइन हो जाएंगे। हमारे भजन लाल जी और हमारे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी वहाँ पहुंचकर एमओयू पर साइन हुए, और निश्चित रूप से 2.5-3 साल बाद जब ये हो जाएगा तो राजस्थान में खुशहाली 13 जिलों में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल खुशहाली आएगी। आप जनता को देख सकते हैं, पब्लिक से बात और करते हैं। क्या कहना आपका, अब ये एमओयू यहाँ पर पूरा होने जा रहा है? एमओयू पूरा होने से राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनको सबको पानी मिलेगा, और जैसा कहा जाता है जल ही जीवन है, तो राजस्थान के अंदर वास्तव के अंदर जीवन की रेखा बहेगी, और जो खेती के लिए भी जो ज़मीन है वो उपजाऊ होगी, और काफ़ी अन्न धन यहाँ पे पैदा होगा, किसान समृद्ध होगा। अब बिल्कुल किसान समृद्ध होगा, और ये कहीं ना कहीं राजस्थान की खुशहाली और राजस्थान के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। लगातार इसको कांग्रेस मुद्दा बनाती आ रही थी आशीष, और लगातार इन चुनावों में, विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठाता। और विष्णु देखिए, अगर ईआरसीपी पर, अगर विष्णु ईआरसीपी पर, जिसको हम कह सकते हैं कि राजस्थान की लाइफलाइन कहना गलत नहीं होगा, अगर इस पर सियासत ना होती तो ये चीजें पहले भी हल हो सकती थी, लेकिन इसको आप कह सकते हैं पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। चुनाव में इसको जो है इनकैश कराने का प्रयास किया गया। लेकिन अब चूंकि जब आज हमने देखा, जब आज पीसी जयपुर में हुई, तभी लग गया था कि अब चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। मोहन यादव ने कह दिया था कि पुराना विवाद भूल जाइए, भजन लाल शर्मा जी ने कह दिया था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, और आज अटल बिहारी वाजपेयी का सपना हम साकार करके रहेंगे। फाइनल फैसला दिल्ली में ही होना था, एमओयू हो गया है। तस्वीरें जो
परिणाम लगातार दिखा रहे हैं। और बधाई एक बार सभी राजस्थान वासियों को मुझे लगता है देना चाहिए हम सभी को, क्योंकि एक लंबा इंतजार आज समाप्त हो गया, MOU हो गया है और अब उम्मीद कर सकते हैं कि योजना धरातल पर बहुत जल्द नजर आएगी। फिर चाहे कितना भी बजट लगे, लेकिन एक बार यह स्थायी समाधान अगर हो गया तो करीब करीब जैसा कि अभी एक नेतागण आपसे बात कर रहे थे कि 2,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझेगी। हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आखिर कितने अच्छे दिन आएंगे तब जब यह योजना पूरी तरीके से धरातल पर आएगी। बिल्कुल आशीष, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति की उम्मीद इससे जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे राजस्थान में, वो कह कर गए थे, तब लोगों को उम्मीद जगी थी और उसके बाद लगातार ये जो मुद्दा है वो राजनीति के दांव पेच में उलझ गया था और लोग लगातार पिछले चुनाव में जब मुद्दा उछला तो लोगों ने यहाँ पर भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है उस पर भरोसा किया। कुछ और किसान हैं, उनसे बात करते हैं, नेता हैं यहाँ पर बीजेपी के, क्या कहना है योजना? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इस चीज़ के पीछे देखिए क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे ERCP के प्रकरण के पीछे मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने जो गारंटी दी थी वो आज पूरी साकार होने जा रही है और निश्चित रूप से इसमें सिर्फ आम आदमी को प्यास नहीं बुझेगी, इसके आम आदमी के साथ में उद्योग धंधे और खेतों की प्यास निश्चित रूप से बुझेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर ERCP लागू होती है तो यहाँ पर उद्योग धंधे भी आएंगे, लोगों को रोजगार बढ़ेगा। बड़ा मुद्दा है राजस्थान में रोजगार का, तो उसको लेकर सरकार की जो बिल्कुल विष्णु समय सीमित लेकिन एक बात बहुत लाउड एंड क्लियर है, अगर इंटेंट ठीक हो, नियत साफ हो तो चीजें जो है धरातल पर नजर आती हैं। बधाई राजस्थान के लोगों को, मध्य प्रदेश के 13 जिले के लोगों को जिन्होंने एक मजबूत सरकार स्थापित की दोनों राज्यों में, और नतीजा हमारे सामने है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बैठे और फैसला हो गया, MOU हो गया, जल्दी चीजें नजर आएंगी। एक बार फिर से सभी को बधाई और बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम बातचीत के लिए, तमाम